वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और ये सेशन खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी क्लैट 2026 के लिए। तो आई होप, बिकॉज ऑलमोस्ट जून जा चुका है, वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 5 मंथ्स इन हैंड। आप सभी की प्रिपरेशन काफी जोरों शोरों पे होगी, स्पीड भी पकड़ चुकी होगी, शायद कुछ लोग रिवीजन के मोड पर भी आ चुके होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेने के बाद भी एक ऐसी चीज है जो क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो क्या है? केसेस। राइट। ये जो 24 पैराग्राफ्स आने वाले हैं ना, इसमें से बहुत सारे पैराग्राफ कहाँ से निकल कर आते हैं? केसेस से। कई बार हमसे सीधा क्या पूछ लिया जाता है? केस। राइट। तो केसेस एक ऐसी चीज है जो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब इन केसेस को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि क्लैट पीजी का वो स्कोर ना कि हमें एनएलएस सीधा का सीधा पीएसयू दिलवा सके, तो वो आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए, ये देखो, आज के सेशन में जो मेन पॉइंट्स रहेंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये केस लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ने चाहिए, फिर अगर आप इंपॉर्टेंट है और पढ़ने भी चाहिए तो किस तरह से पढ़ने चाहिए, हाउ टू स्टडी दीज केसेस, एंड देयर आर सर्टेन टिप्स व्हिच आई हैव इन माय माइंड जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे जो है एक ज्यादा फ्रूटफुल स्टडी कर सकते हैं कि केसेस आपको एक बार में समझ भी आ जाएं, याद भी रह जाएं और इनका रिविजन भी इजी हो जाए। राइट। तो ये सारे टिप्स आज हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई ये केस लॉज जो है वो क्यों इतना मैटर करते हैं, व्हाई दीज केस लॉज आर सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले देखो कि क्लैट पीजी का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी कॉम्प्रिहेंशन के एस्पेक्ट से हैवी होता है। सो देयर आर वेरी लॉन्ग पैराग्राफ्स, देयर आर गोइंग टू बी 24 लॉन्ग पैराग्राफ्स। राइट। तो उस वजह से केसेस एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहां से पैराग्राफ ज्यादातर डिराइव किए जाते हैं। तो केसेस इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्यादातर जुडिशियल पैसेज जो है ना, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी चेक कर लेते हैं। भाई इस साल विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस आया, वहां पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी चेक हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 भी, और साथ ही साथ पुराना डीके बासु भी। राइट। तो एक केस जो है काफी सारी आपकी कॉम जो है अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेता है। राइट। इसी वजह से रीसेंट एंड लैंडमार्क जो केसेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस वजह से ही आपको केस मेथड समझने की जरूरत है ताकि आप समझ पाए कि केसेस को पढ़ना कैसे है, उसको एग्जामिनेशन में कैसे यूटिलाइज करना है। राइट। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जजमेंट सही है। पिक द राइट जजमेंट। भाई हर साल बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं, हर महीने बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं। क्या सारे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्या हाई कोर्ट के सारे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट इंपॉर्टेंट है तो कौन सा वो जजमेंट है जो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे वो राइट जजमेंट पिक करें और सिर्फ सिलेक्टेड जजमेंट ही रीड करें अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आप फोकस करिए लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स का, जिनका एक हाई वैल्यू डिसीजन होता है। मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, पिक दोज जजमेंट ए जिसमें या तो सुप्रीम ने कोई गाइडलाइन लेट डाउन की है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है। बी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने या तो किसी पुराने प्रीसिडेंट को या फिर किसी लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराए। ठीक है। तीसरा, अगर कोई बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के ही जो टाइम बाउंड ड्यूरेशन को फिक्स कर दिया था कि आपको इतने टाइम पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए हुए बिल को असेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू ने 14 क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जजमेंट हो जाता है, तो वो जजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी जजमेंट में अगर फंडामेंटल राइट की बात की गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बैठ के डिसीजन दिया है, जैसे कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के जंगलों में बहुत सारे फॉरेस्ट राइट्स की बात हो रही थी, तो वो एक जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनी जजमेंट विच टॉक्स अबाउट योर फंडामेंटल राइट, which laid down, where Supreme Court laid down certain guidelines, where Supreme Court has struck down a
law where Supreme Court has struck down or overruled a precedent, तो ये सारे, या फिर a controversial judgment, ये सारे judgments यहाँ पे important हो जाते हैं, right? दूसरा, आप वो जजमेंट जो है एक लीगल रेलेवेंस का होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स के साथ जो क्लैट पीजी में पूछे गए हैं, राइट? सो फॉर एन एग्जांपल, क्लैट पीजी में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं भी पूछे गए हैं, आपसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं पूछा गया है, राइट? इंश्योरेंस लॉ आपसे नहीं पूछा गया है, राइट? बहुत सारे ऐसे भी लॉज हैं जिनका बहुत कम रेलेवेंस है, तो उन सब्जेक्ट्स के केसेस पढ़ना कोई सेंस नहीं बनता। आपसे जो मेन कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो इनके जजमेंट्स ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए एग्जामिनेशन का पार्ट बन जाते हैं, राइट? इन दो बातों को ध्यान में रख के आपको जजमेंट पिक करना चाहिए, और तीसरी इस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो बहुत ही ऑब्सक्योर जजमेंट्स है, बहुत ही नीश जजमेंट है, जैसे कि अगर एक सिंगल बेंच का जजमेंट है या फिर किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है जो कि परसुएसिव वैल्यू रखता है, या आपको लगता है कि अभी हाई कोर्ट ने दे दिया है बट ये जल्दी ही अपील पे चला जाएगा, राइट? और इस पे फाइनल डिसीजन आएगा, तब तक हो सकता है कि क्लैट हो जाए, तब उस ऑब्सक्योर जजमेंट को आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज मेक श्योर दैट यू पिक अ राइट जजमेंट। अब दूसरा है, अगर आपने जजमेंट पकड़ लिया, आपको पता चल गया कि भाई मुझे ये जजमेंट्स पढ़ने हैं, एंड मोटे मोटे महीने में सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के मिला के भी 10 to 15 जजमेंट से ज्यादा जजमेंट्स नहीं आते हैं, राइट? सो इफ आई एक्चुअली हैव टू काउंट, अगर मैं जनवरी से लेके नवंबर तक काउंट करूं, सो आई हैव 11 months and on an average 15 judgments in a month, which makes it 165 judgments, right? लास्ट ईयर 2024 के अगर मैं एवरेज जो है 50 या फिर मैक्स टू मैक्स 100 जजमेंट्स भी लेके चलती हूँ, तो आई वुड हैव 265 जजमेंट्स। और इसके अलावा मैं ओवरऑल लैंडमार्क भी अगर 50 जजमेंट्स लेके चलती हूँ, तो आई वुड रफली हैव 315 जजमेंट्स। और मेरे पास ये 315 जजमेंट्स खत्म करने के लिए कितना समय है? मेरे पास है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। व्हाई एम आई नॉट काउंटिंग अक्टूबर एंड नवंबर? बिकॉज रिविजन भी तो करोगे, प्रैक्टिस भी तो करोगे, सो यू हैव 3 months, यानी कि 90 days टू फिनिश 315 जजमेंट्स। अगर इसको अभी कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ 300 जजमेंट्स मान के चले, सो यू हैव टू फिनिश रफली अराउंड हाउ मेनी, लेस देन 5 जजमेंट्स इन अ डे, राइट? यू हैव 90 days। अगर तुम 5 जजमेंट्स भी इन अ डे करोगे तो तुम 450 जजमेंट्स करोगे, तुम्हें तो सिर्फ 315 जजमेंट्स करने हैं, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बट अब उन जजमेंट्स को पढ़ना कैसे है, तो यहाँ पे तुम्हें केस को डाइसेक्ट करना आना चाहिए, और केस को डाइसेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है आईरैक फॉर्मेट। आईरैक फॉर्मेट क्या होता है? इश्यूज, रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। यानी कि वो केस पढ़ते वक्त तुम्हें पता होना चाहिए वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन था, वो कौन सा ऐसा इशू था जो कोर्ट ने यहाँ पर एड्रेस किया है, कौन सा ऐसा रूल था, जो लीगल प्रिंसिपल जो कोर्ट ने यहाँ पर अप्लाई किया है, कोर्ट ने इसे अप्लाई करते वक्त किन फैक्ट्स का यूज किया है, एंड अल्टीमेटली क्या रेशो रहा, क्या आउटकम रहा उस केस का। सो बेसिकली द फैक्ट्स विच वाज देयर इन द केस, एंड अल्टीमेटली व्हाट वाज द इशू इन दोस फैक्ट्स, द इशू बिफोर द कोर्ट, अल्टीमेटली विच रूल वाज used by the कोर्ट, यानी कि कौन सा प्रोविजन यहाँ पे था, एंड अल्टीमेटली व्हाट वाज द आउटकम, किस फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, क्या इशू था जिस वजह से डिस्कशन चल रहा था, इसमें कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व थे, एंड अल्टीमेटली क्या डिसीजन, क्या रूलिंग आई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हमें उस केस को रिटेन करने में और एक्यूरेट नॉलेज को गेन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? नेक्स्ट चीज है, यहाँ पे मैं कुछ टिप्स आपसे सामने लेकर आई हूँ जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी। ज्यादातर जिन स्टूडेंट से मैंने बात की है वो केस पढ़ तो लेते हैं, बट इतने सारे केसेस हैं तो उन्हें याद रखना या रिटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल मैपिंग, राइट? जब भी आप केस पढ़ रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बनाइए, राइट? फ्लो चार्ट में आप स्टार्टिंग में एक छोटे से बॉक्स में फैक्ट्स लिखिए, फ्लो चार्ट के जरिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में इशू लिखिए, फिर उस फ्लो चार्ट में आगे नीचे छोटी सी लाइन में सेक्शन नंबर लिख लीजिए, एंड उसके बाद एक छोटे से बॉक्स में आप यहाँ पे जो है ना रेशो लिख दीजिए। इस तरीके का फ्लो चार्ट में आप कलर कोडिंग कर सकते हैं, आप फैक्ट्स को अलग कलर दे सकते हैं, आप रेशो को अलग कलर दे सकते हैं। ये अल्टीमेटली ना क्विक रिविजन के टाइम पे, मॉक्स लगाने के टाइम पे और मेमोरी के टाइम पे बहुत ज्यादा काम करेगा,
राइट। नेक्स्ट है कि आप उसको सिलेबस से कनेक्ट करके काफी हद तक याद कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़े तो उससे रिलेटेड जो केसेस आपके पास थे जिसके आपने नोट्स बनाए थे उनको तुरंत रिवाइज कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जैसे केशवानंद भारती आपको पता है इस सब्जेक्ट का केस है, वो से वहां रिवाइज कर लिया, ठीक है। एक रनिंग लिस्ट अपने पास जरूर मेंटेन करिए, जब भी केसेस पढ़िए कोशिश करिए कि उसको सिलेबस के साथ डिवाइड करके नोट्स बनाइए। ज्यूरिस्प्रूडेंस में तो केसेस खैर होते नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस अलग, बीएनएस के केसेस अलग जहां आईपीसी के भी बहुत सारे प्रोविजंस आ जाएंगे, उसके बाद टॉर्च के केसेस अलग, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के केसेस अलग। तो अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे तो काफी हद तक जो है ना आपको याद भी रह जाएगा और आप क्लैट के बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना सब्जेक्ट सिस्टमैटिकली कवर कर पाओगे, राइट। इसके अलावा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने की सबसे बड़ी टेक्निक क्या है, समराइज करो और क्विज करो। ये मैं करती थी, राइट। यूजुअली मैं क्या करती थी, जब मैं केस पढ़ लेती थी तो उसकी शॉर्ट समरी अपने लिए बना के रख लेती थी। मैं उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके रखती थी। आई यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑडियो इन माय फोन, और मैं चलते फिरते कभी भी ईयरबड लगा के वो ऑडियो सुन लेती थी। अगर मैंने 5 केसेस पढ़े तो मैं कोशिश करती थी कि एक केस पे 1.5 मिनट से ज्यादा का ऑडियो नहीं हो, राइट। तो आई मेक श्योर कि 8 to 10 मिनट्स में मेरे सारे के सारे उस दिन के केसेस का ऑडियो मैं सेव करके रख लूं। वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग और वेन एवर आई एम एनीवेयर आई यूज टू लिसन दैट ऑडियो, जो मुझे काफी हेल्प करता था। उसके अलावा एक छोटी समरी बना के रख लेती थी, तो मुझे क्विकली होता था कि सोने से पहले मैंने उसको रिवाइज कर लिया तो मुझे काफी याद रह जाता था। मैं अपने लिए क्विज बना लेती थी, कई बार क्विज बनाते वक्त ही हमें बहुत ज्यादा याद रह जाता है, फिर हम उस क्विज को सॉल्व भी करते हैं तो याद रहता है। किस केस में बताओ आर्टिकल 22 की गाइडलाइन डिस्कस करी गई थी, किस केस में प्रेसिडेंट की पावर डिस्कस करी गई थी। तो क्विज बनाते वक्त आधा याद हो गया, बाकी सारा उसको सॉल्व करते वक्त याद हो गया। सो मंडे टू सैटरडे मैंने जितने भी केसेस करे संडे को मैं उसका क्विज कर लेती थी, तो विच वॉज वेरी अगेन हेल्पफुल इन नेचर, राइट। बहुत ज्यादा एक ये भी हेल्प करता है, बट ये सभी के लिए नहीं है। अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कि आप ग्रुप स्टडी या डिस्कशन कर सकते हैं तो एक सबसे बड़ी टेक्निक है याद करने की। इसे हम मिनी मोड फॉर्मेट भी कहते हैं, जहां आप अपने पियर्स को केस एक्सप्लेन करते हैं। कई बार बहुत सारे केसेस मुझे इसलिए भी याद रह जाते हैं क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सो व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है। तो यू कैन यूज मिनी मोड फॉर्मेट जहां आप अपने पियर्स को वो केसेस पढ़ा सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ Q&A प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां सामने वाले आपको फैक्ट्स दे एंड आप उसके साथ जो है रेलेवेंट सेक्शंस, रेफर केसेस या फिर उसका डिसीजन बता सके। उसके आपकी एनालिटिकल स्किल भी बूस्ट होगी और साथ ही साथ आपकी रिकॉल करने की पावर जो है वो बढ़ जाएगी। आप इजीली बहुत सारे केसेस यहाँ पर रिकॉल कर पाएंगे। कुछ स्मार्ट टिप्स जो आप यूज कर सकते हो, सबसे पहले जो है रिव्यू, ठीक है। सबसे पहली चीज, जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिव्यू करो और देखो किस तरह के केसेस पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा केसेस पूछे गए हैं, विच सब केसेस मेक्स मोस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एंड देन फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर केस, राइट। और खास तौर पे फोकस करते वक्त आपको फैक्ट के पैटर्न पे, रेशो पे एंड सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको अपनी प्रिपरेशन का टाइमलाइन मेंटेन करना है, राइट। आप नवंबर के एंड तक सिर्फ केसेस के नोट्स नहीं बना सकते, यू हैव टू सेट अ डेडलाइन कि जितने भी केसेस है भाई मुझे सितंबर एंड तक खत्म करने हैं, उसके बाद सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में जो केसेस आएंगे वो रह जाएंगे। तो नए केसेस मैं करूंगा, बट साथ ही साथ मैं पुराने केसेस का रिविजन भी करूंगा, राइट। सो इफ आई हैव जुलाई राइट नाउ, तो जुलाई में मैं इतने महीनों के केसेस खत्म कर लूंगी और अगस्त में मैं इतने महीनों के केसेस खत्म कर लूंगी। आई कवर 2024, आई कवर जनवरी से लेके जून तक की 2025 के, एंड आई कवर लैंडमार्क 50 जजमेंट्स। तो आपको ये टाइमलाइन खास तौर पे मेंटेन करनी है। अब ये टाइमलाइन मेंटेन करने वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जानते हो क्या होता है, मटेरियल कलेक्ट करना। लाइव लॉ से पढ़े, एससीसी ऑनलाइन से पढ़े, कहाँ से केसेस निकालें, फिर उन पे नोट्स बनाए, ये बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है जो हमारा बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम कर लेता है। और ऐसे में भी हमें सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, सब्जेक्ट से कंसेप्ट पे भी फोकस करना है। तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास आपके लिए, वो है ये टॉप रैंकर्स, राइट। अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप क्लैट एलएलएम के पे कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि रिसेंटली अभी 16 जून को ही वी केम अप विद अवर न्यू बैच ऑन क्लैट एलएलएम, राइट। बैच को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फाइंड
कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, राइट? नॉट जस्ट वन थिंग, यू हैव लाइव क्लासेस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स विच इज पार्ट ऑफ द क्लैट। आप लाइव नहीं देख पा रहे, बहुत सारे लोग आप में से इंटर्नशिप कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग शायद फाइनल ईयर के कॉलेज के साथ हासिल कर रहे होंगे, यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। जो भी डाउट्स आपके निकल के आएंगे वो 24/7 के डीसीएस ग्रुप एंड 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन में सॉल्व किए जाएंगे, राइट? इसके अलावा ये जितने भी केसेस का स्टडी मटेरियल है, ये जितने भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रख के आपके लिए हम क्यूरेट करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही साथ टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, आपके लिए प्रैक्टिस थ्रू सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, 50+ मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखो इतना सारा कुछ, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं तुम्हें एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अब बताती हूँ ये। तो अगर तुम ये कोड यूज करते हो LEACYT, यू कैन अवेल फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अवर कोर्सेज। गो टू द वेबसाइट, एक्सप्लोर द कोर्सेज, तुम्हें कोई भी कोर्स पसंद आता है, यूज द कोड। बट अब जो है, अब प्रिपरेशन डिले मत करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू ओनली हैव 5 months इन हैंड, राइट? PSU टारगेट कर रहे हो या जैक या फिर NLS, this is the right time, this is the high time to start your preparation. And if you need any help with the preparation, you can always reach out to us on 6363286363, right? I hope इस सेशन के बाद थोड़ा सा केसेस पढ़ने में आसानी होगी, राइट? सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लैट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करके मुझे बताओ कि आज इस साल कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो तुम्हें लगता है कि क्लास में पूछा जा सकता है, या कौन सा ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जो तुम्हें लगता है कि उसने पूरे लीगल सिस्टम को काफी ज्यादा चेंज कर दिया, राइट? आई विल वेट फॉर योर कमेंट। सी या, बाय बाय।